हेलो बच्चों। तो आज हम आपको बताएंगे कि होली क्यों मनाते हैं। तो इसके पीछे एक प्राचीन कथा है, वो मैं आज आपको बताती हूँ। ऋषि कश्यप और दिति के दो बलशाली पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे और दो पुत्रियां सिंहिका और होलिका थीं। हिरण्याक्ष धरती को जल में डुबो दिया था, तो भगवान विष्णु के वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था। सिंहिका को हनुमान जी ने लंका जाते वक्त रास्ते में मार दिया था। अब बच्चे हिरण्यकशिपु और होलिका, इन्हीं की है यह कथा। एक बार की बात है, त्रैलोक्य पर विजय प्राप्ति के लिए हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन था। असुर राज हिरण्यकशिपु की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा। उसने कहा कि अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह संभव नहीं है, कुछ और मांगो। तो उसने कहा कि आपके बनाए किसी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, नाग आदि किसी से मेरी मृत्यु ना हो। मैं समस्त प्राणियों पर राज्य करूं। मुझे कोई न दिन में मार सके, न रात में, न घर के बाहर मार सके, न अंदर। यह भी कि कोई न किसी अस्त्र से मार सके, न कोई शस्त्र से प्रहार कर सके, न भूमि पर, न आकाश में, न पाताल में। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर उसे वर देकर अंतर ध्यान हो गए। हिरण्यकशिपु जब तपस्या में लीन था, तब उसी दौरान देवों ने असुरों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया और देवराज इंद्र हिरण्यकशिपु की गर्भणी पत्नी कयाधु को बंदी बनाकर ले गए थे। परंतु बीच रास्ते में ही उनकी मुलाकात देव ऋषि नारद से हुई। नारद जी ने उपदेश दिया कि यह पाप है। उपदेश सुनकर इंद्र हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु को महर्षि के आश्रम में छोड़कर स्वयं देवलोक चले गए। गर्भवती कयाधु को नारद ने विष्णु भक्ति और भागवत तत्व से अवगत कराया। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे प्रहलाद को मिला और इधर हिरण्यकश्यप जब लौटा तो इस वरदान ने उसके भीतर अजर अमर होने का भाव उत्पन्न हो गया था। इसके चलते उसने धरती पर अत्याचार शुरू कर दिया। उसने देवों को अपना दास बनाया, ऋषि मुनियों व भगवत भक्तों को तंग करने लगा, यज्ञों को नष्ट करने लगा। उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में किसी भी देवता की पूजा नहीं होनी चाहिए। उसने कहा कि हिरण्य नमः के अतिरिक्त अन्य किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाएगा। पूरे राज्य में स्वयं उसी की पूजा की जाए, अन्य किसी की नहीं। जो ऐसा नहीं करे तो उन्हें मार दिया जाएगा। उचित समय पर के बाद प्रहलाद का जन्म हुआ तो राज्य में खुशियां मनाई गईं। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और संहल्लाद। प्रहलाद का उपनयन संस्कार करके उसे गुरुकुल भेजा गया। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप को यह जानने की उत्सुकता हुई कि गुरुकुल में मेरे पुत्र क्या सीख रहे हैं। उसने प्रहलाद को बुलाकर पूछा, तुमने गुरुकुल में क्या सीखा? प्रहलाद ने कहा कि भगवान विष्णु की 9 विध भक्त सीखी। अपने पुत्र के मुख से अपने शत्रु का विष्णु का नाम सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया। कई बार समझाने के बाद भी प्रहलाद ने विष्णु की पूजा पाठ बंद नहीं की, तो उससे क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा कुछ करो कि यह विष्णु का नाम लेना बंद कर दे। गुरु ने भी बहुत कोशिश की, किंतु वे असफल रहे। तब असुर राज ने अपने ही पुत्र की हत्या करने का प्रयास किया। सैनिकों द्वारा विष दिया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, विषधरों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा,
पर्वत से नीचे फेंकवाया, लेकिन श्री हरि विष्णु की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। उल्लेखनीय है कि फागुन शुक्ल सप्तमी को प्रहलाद को बंदी बनाकर पूरे 8 दिन तक त्रास दिया गया। हर तरह से मारने का प्रयास किया गया। हिरण्यकशिपु को चिंता होने लगी कि यह नहीं मरा तो लोग विष्णु की भक्ति करेंगे। उसकी चिंता को देखकर उसकी बहन होलिका ने कहा कि आप चिंता न करें भैया, मुझे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है कि मैं किसी भी प्रकार की अग्नि से नहीं जलूंगी। अग्नि में तो सभी भस्म ही हो जाते हैं। तब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक नहीं हानि पहुंचाएगी जब तक कि वह किसी भी गलत काम में नहीं रहेगी। होलिका यह बात भूल गई थी। वह अपने ही भाई की बात को मानकर अपने भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस दिन फागुन माह की पूर्णिमा थी। संदिग्धि वाले प्रहलाद का अहित करने के प्रयास में होलिका को स्वयं जलकर भस्म होना पड़ा और प्रहलाद श्री हरि विष्णु का नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते करते अग्नि से बाहर आ गया। यह देखकर हिरण्यकशिपु और भी ज़्यादा क्रोधित और चिंतित हो गया। इस घटना के बाद हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को एक खंभे में बांध दिया। फिर भरी सभा में प्रहलाद से पूछा, किसके बलबूते पर तू मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है? प्रहलाद ने कहा, आप अपना असुर स्वभाव छोड़ दें। सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की पूजा है। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में कहा, तू मेरे सिवा किसी और को जगत का स्वामी बताता है? कहाँ है वह तेरा जगदीश्वर? क्या इस खंभे में है जिससे तू बंधा है? यह कहकर हिरण्यकशिपु ने खंभे में घूंसा मारा। तभी खंभा भयंकर आवाज करते हुए फट गया। उसमें से भयंकर डरावना रूप प्रकट हुआ, जिसका सिर तो सिंह की तरह और धड़ मनुष्य की तरह था। पीली आंखें, बड़े बड़े नाखून, विकराल चेहरा, तलवार से लपटती हुई जीभ, यही नरसिंह अवतार थे। उन्होंने तेजी से हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और संध्या की वेला, न दिन न रात, सभा की देहाली और अपनी जांघों पर बैठाकर नाखूनों से उसके कलेजे को फाड़ दिया। हजारों सैनिकों जो प्रहार करने आए थे, उन्हें भगवान नरसिंह ने हजारों भुजाओं और नख रूपी शस्त्रों से खदेड़ मार डाला। फिर क्रोध में भरे नरसिंह भगवान ने सिंहासन पर जा बैठ तब प्रहलाद दंडवत होकर उनकी प्रार्थना पूजा की। प्रहलाद का रास तिलक करने के बाद नरसिंह भगवान चले गए। इस कथा और यह विवरण होने के बाद ही अगले दिन से ही धरती पर होली का त्यौहार मनाया जाता है और उस दिन से होलिका दहन और उसके सुबह हम लोग अपने सगे संबंधी लोगों को रंग लगाकर होली का त्यौहार मनाते हैं। थैंक यू। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कहानी को ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।